नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और खाटी खोड़ा का रहस्य। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 47 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। खाटी खोड़ा आ गया। उसे देखकर हवलदार बहादुर और टोन के शरीर ने हवा और पानी एक साथ छोड़ दिया। खुर्र, टी, पी। क्या हुआ जी? यही तो खाटी खोड़ा है। बांध दो दुम में धागा। अबे ये तो डायनासोर है, कच्चा चबा जाएगा। उन्होंने अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाई। भाग टून, पी टी। लेकिन डायनासोर भी बहुत तेज दौड़ रहा था। आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। आ गया फुफ्फा। वे जिस दिशा में दौड़ रहे थे वहां आगे रास्ता बंद था। ओए, यहां तो रास्ता बंद है। अब क्या होगा? खाटी खोड़ा हमें खा जाएगा। घुर्र। तभी हवलदार को अपने झोले की याद आई। हथगोला फोड़कर उड़ा दूंगा ससुरे को। ये गोल गोल क्या है? गोला डायनासोर के सामने जाकर गिरा। ये लंबा करने की चीज है बेटा। बड़ाम। घुर्र। डायनासोर के दुम नीचे बैठ गई। हवलदार ने दूसरा गोला फोड़ा तो डायनासोर ने दुड़की लगा दी। बड़ाम। ये क्या फोड़ दिया? आज का खाना भी गया। जादू के अंडे से खाटी खोड़ा को दौड़ा दिया। आसमानी खुदा महान है। तुझे क्या हुआ बे? अब तो वो भाग गया। ये थारी बहादुरी को सलाम कर रही है फुफ्फा। अबे बहादुरी को तो मैं सरदार के बच्चे को दिखाऊंगा। साले ने हमें मौत के मुंह में भेज दिया। सरदार अपनी गुफा के बाहर ही ठुमकता मिल गया। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर। परदेसी उसके पीछे आ पहुंचा। बैठक तोड़ दूंगा साले। ठक। आई, तुम जिंदा वापस आ गया। हवालात में सड़ा दूंगा साले। हमें डायनासोर के सामने छोड़ आया। घुर्र। डायनासोर नहीं, खाटी खोड़ा। तुमने ही तो उससे मिलने की जिद की थी। घुर्र। वो खाटी खोड़ा था। हाँ, हम तो उसी को खाटी खोड़ा कहते हैं। अब बात साफ हो गई फुफ्फा। ये अपनी भाषा में डायनासोर को खाटी खोड़ा कहते हैं। तो फिर यहां से भाग चलते हैं टुन। वो ससुरा डायनासोर दोबारा आ गया तो हम मारे जाएंगे। तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा अंडा बाड़ा कबीले के लोग उठा ले गए हैं। क्या बकरिया है बे? हम दोनों में से कोई भी अंडा नहीं देता। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जिसमें बैठकर तुम आए थे। हमारी टाइम मशीन। अब क्या होगा फुफ्फा? हमें अपना अंडा मतलब मशीन वापस चाहिए बे। इसके लिए हमें बाड़ा कबीले से युद्ध करना होगा। और हम युद्ध करेंगे नहीं। बाड़ा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आसमानी खुदा से अधिक नहीं। इनके पास आग के अंडे हैं। आग का अंडा? मैं नहीं मान सकता। अभी मान जाएगा। हवलदार ने हथगोला दूर उछाल दिया। बड़ाम। अगले पल आदि मानो उनके सामने दंडवत हो लिए। आसमानी खुदा महान है। तुरंत ही उन्होंने युद्ध के लिए कूच किया। है आग हमारे सीने में, हम आग से खेलकर आते हैं। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। साले ने फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का हेट गाना बजा दिया। उधर बाड़ा कबीले में टाइम मशीन का निरीक्षण चल रहा था। ये मुर्गी का अंडा तो नहीं हो सकता। खाटी खोड़ा का भी नहीं है। तो फिर किसका है? ये हमारे दोस्तों का है। वापस कर दो। आई, डागा कबीला। अगले पल दोनों ओर के बंदे बावले हो गए। मारो, काटो, फोड़ डालो। ओए टुन, हमें इस लड़ाई में नहीं पड़ना है। मैं धुएं का बम फोड़ता हूं तो अपनी मशीन की ओर भाग लीजिए। फोड़ दो फुफ्फा। हवलदार ने बम टाइम मशीन के निकट उछाल दिया। बड़ाम। चल टोन, मशीन में घुस जाते हैं। मैं भी आता हूं आसमानी खुदा। साटू ने उन्हें भागते देखा तो उनके पीछे हो लिया। जब वे मशीन में घुसे तभी भी साटू उनके पीछे था। दरवाजा बंद हो गया तो उन्होंने साटू को देखा। अबे तू क्यों आ गया?
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बहादुर फूफ। क्या कह रही है बे? तुम्हें बहादुर फुफ्फा कह रही हो है, एक और भतीजू मिल गयो, बधाई हो। बकवास बंद कर टून, ये हमारे साथ नहीं जाएगा, बाहर निकाल इसे। मैं तो चलूंगा, चल बे। हवलदार बहादुर ने भी टोन की मदद की, लेकिन खाटू के शरीर में उन दोनों से अधिक ताकत थी। बाहर नहीं जाऊंगा। ओए! टोन जाकर मशीन के कंट्रोल बोर्ड पर गिरा और कुछ स्विच दब गए। धाड़! अगले पल मशीन ने यात्रा आरंभ कर दी। हवलदार बहादुर की हवा सन थी। हम रवाना तो हो लिए हैं, अब पता नहीं पहुंचेंगे कहां। मजा आ गया बहादुर फूफ। इधर रूपनगर में मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। रक्षा मंत्री बहुत खुंदक में था। आखिर ये हो क्या रहा है? गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर को पागल कर दिया गया है, जनता को पागल बनाकर लूटा जा रहा है, और हम सब घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। मैं हिला दूंगा सर। वाट हिला दोगे? कुछ पता है? फारस देश का सुल्तान उगाडिया पुलटिस राजकीय यात्रा पर कुछ ही देर में रूपनगर पहुंचने वाला है, और वो कमबख्त सिर से पांव तक हीरो के आभूषण पहने रहता है। आप कहें तो मैं उगाडिया पुलटिस के सारे हीरे पार करा दूंगा। सटअप! मैं उसकी सुरक्षा की बात कह रहा हूं। अगर टिल्ला चिलाओ ने उस पर मैट पाउडर छिड़क दिया तो हिला दूंगा मैं। धरती पकड़ के रहते टिल्ला चिलाओ सुल्तान के निकट भी नहीं फटक सकता। बताइए कब आ रहे हैं सुल्तान? कुछ ही घंटों बाद। वो आगरा का ताजमहल देखने गए थे और अब वहां से ट्रेन द्वारा रूपनगर आ रहे हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए सर। स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही मेरे आदमी उन्हें अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लेंगे। गुड, मैं भी यही चाहता हूं। सुल्तान उगाड़िया पुलटिस अपनी तरह का एक ही नमूना था। ताजमहल तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम इस देश के दूसरे अजूबे से मिलना चाहते हैं, हुक्का जलाकार। हुक्का जलाकार सुल्तान का तकिया कलाम है। क्या यहाँ कोई दूसरा अजूबा भी है सुल्तान पुलटिस? यहाँ का दूसरा अजूबा है हवलदार बहादुर। सारी दुनिया में उसके नाम का डंका बजता है, हुक्का जलाकर। फिर तो आप उसे अपने हुक्के पर जरूर बिठाइए। मेरा मतलब है उसे अपना हुक्का जरूर पिलाइए। तुमने ठीक कहा, लो हुक्का पियो। सुल्तान पुलटिस जिस किसी से खुश हो जाते थे उसे अपना हुक्का पिलाकर सम्मानित करते थे। सेवक ने हुक्का लेकर गुड़गुड़ा डाला। गुड़ गुड़। ट्रेन में साथ चल रहा सुरक्षा कर्मी लपक कर कूप में आया। ओए, क्या चल रहा है यहाँ? हुक्का। माफ करना सुल्तान, गड़गड़ की आवाज सुनकर मैंने समझा कि आपका पेट खराब हो गया है। हमारा पेट तो बिल्कुल ठीक है। तुम ये बताओ रूपनगर कितनी देर में पहुंच जाएंगे हुक्का जलाकर? कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं जनाब। आपकी इस स्पेशल ट्रेन के लिए रूपनगर तक का पूरा ट्रैक खाली रखा गया है। हम खुश हो गए हुक्का जलाकर। मगर ट्रैक खाली नहीं था। सुल्तान पुलटिस की खाट खड़ी करने की योजना तैयार कर चुका था टिल्ला चिलाऊं। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बेईमान है, आने वाला, आने वाला, यहाँ कोई तूफान है, तूफान है। टिल्ला जी बहुत बढ़िया गाते हैं। मक्खन लगाया तो बैठक तोड़ दूंगा साले। झोला जल्दी से बीच में बोल पड़ा। जानने दो टिल्ला जी, हम यहाँ गाने पर चर्चा करने थोड़ी आए हैं। ठीक बोला तू, हम तो यहाँ सुल्तान पुलटिस की ट्रेन रोकने और उसके हीरे लूटने आए हैं। मुझे भी याद आ गया। तुम दोनों जाकर छुप जाओ, मैं ट्रेन को रोकने की जुगत भिड़ाता हूँ। काम ठीक से करना टोला। टोला चिल्लाऊं और झोला आगे बढ़ गए। अब मैं देखता हूं ट्रेन आ रही है या नहीं। आ रही है, ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर दूर होगी। टोला इस काम में एक्सपर्ट था। टिल्ला ने एक साइड के बोल्ट निकालने को कहा था, मगर मैं दोनों साइड को निकाल देता हूं ताकि ट्रेन के पूरी तरह रोकने में कोई गड़बड़ी ना हो। रस्से का फंदा उसने दोनों पटरियों में मजबूती से बांधा। अब देखता हूं कैसे नहीं रुकेगी ट्रेन। बाकी का काम मेरा घोड़ा करेगा। टिल्ला चिलाऊं और झोला कुछ दूरी पर एक पेड़ पर बैठे हुए थे।
टिल्ला जी, हम लंगूर की तरह पेड़ पर क्यों चढ़े हैं? ट्रेन का इंतजार तो हम घोड़े पर बैठकर भी कर सकते हैं। ओए झोला, ये रॉबिन हुड स्टाइल है। वो भी पेड़ों पर छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता था। तभी ट्रेन आने की आवाज टिल्ला और झोला के साथ साथ टोला ने भी सुनी। ओया, चल मेरे घोड़े। रस्सी के साथ बांधा ट्रैक अपने स्थान से खिसक गया। किर्र। तभी ट्रेन वहां से गुजरी। उस ट्रेन डी रेल हो गई। घोड़े पर कूद गया। उनके ग्राउंड फ्लोर्स को जबरदस्त शौक लगा। ओए, घोड़े कहाँ गए? ठक। बू, वहां चल रहे हैं। गुर्र। जल्दी में ना होता तो पूंछ उखाड़ देता सालों की। घोड़े पकड़कर वे टोला के निकट पहुंचे। आई, ट्रेन कहाँ है? उधर। आई। ट्रेन ड्राइवरों की हवा सन थी। अबे, ये क्या हो गया? हम पटरी से उतरकर दौड़ रहे हैं। अबे तो रुक, आगे आबादी है। शहर में ऐसी चीज पहले कभी नहीं आई थी। नागरिकों में हड़कंप मच गया। भागो पे, गड्डी आई। बाप रे। तभी ट्रैफिक सर्जेंट की सीटी कंठ में ही फंस गई। यूं मैं क्या देख रहा हूं? गड़ब। स्टॉप। ओए रुको। ट्रेन बढ़ती ही रही। ओए, मारा जाऊंगा। खोखे के साथ कई वाहनों का भी बाजा बज गया। धड़ाक। छोड़ूंगा नहीं, चालान काट कर हाथ में पकड़ा दूंगा। तभी ट्रेन चालक ब्रेक लगाने में सफल हुए। सार्जेंट भी आ पहुंचा। क्यों वे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया? ये पकड़ चालान। ओ भाई, इसमें हमारा दोस्त नहीं है। नागरिक भी आ पहुंचे। इन साले ड्राइवरों को रेलवे ट्रैक नहीं मिला था क्या? मारो। चालकों की धुलाई आरंभ हो गई। ओए, हमारा दोस्त नहीं है। एक बंदा फुल स्पीड में दौड़कर थाने जा पहुंचा। ओए जनाब, मेरे घर के बाहर एक ट्रेन आकर रुक गई है। ट्रेन? अबे तो जाकर उसमें सवार हो जा। मैं मजाक नहीं कर रहा जनाब, वो सचमुच की ट्रेन है और उसमें फारस का सुल्तान पोल्टिस सवार है। क्या? खड़क सिंह पुलिस दल के साथ तुरंत ही निकल पड़ा। इधर सुल्तान पोल्टिस भी परेशान था। ओए, ये कहां आ गए हुक्का जलाकर? तभी पुलिस आ पहुंची। सुल्तान, आप ठीक तो हैं ना? हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये सब हमें उल्लुओं की तरह क्यों घूर रहे हैं? ये सब ट्रेन को शहर में देखकर बावले हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी चिंता कीजिए, अगर टिल्ला चिलाऊ आ गया तो आपका हुक्का तक छीन ले जाएगा। ओए, हम यहाँ टिल्ला या पिल्ला से मिलने नहीं आए, हम तो हवलदार बहादुर से मिलना चाहते हैं, हुक्का जलाकर। आप यहां से तो चलिए सुल्तान, हवलदार बहादुर को आपसे मिला दिया जाएगा। ये बात है तो चलो, हुक्का जलाकर। खड़क सिंह ने सुल्तान को भारी सुरक्षा के बीच उनके होटल पहुंचा दिया। इधर टिल्ला चिलाऊ और उसके साथी जंगल स्थित अपने ठिकाने पर पहुंचे। टोला की मूर्खता के कारण पूरी ट्रेन हमारे हाथ से निकल गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं टिल्ला जी। केवल शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा बे। तुझे जाकर पता लगाना होगा कि सुल्तान पोल्टिस को कहाँ ठहराया गया है। उसके हीरे लूटे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ जी। उधर सुल्तान पोल्टिस ने होटल पहुंचते ही जिद पकड़ ली। हवलदार बहादुर से मिले बिना हम रूपनगर का पानी भी नहीं पिएंगे। ले जाओ, लेकिन सुल्तान, लेकिन की हुक्का जलाकर। उधर हवलदार बहादुर समय के बीच यात्रा करते हुए टाइम मशीन के कंट्रोल बोर्ड से उलझ रहे थे। ओए टूंड, देख, मैंने इन घड़ियों को कंट्रोल कर लिया है। अब हम सन 1890 में जा रहे हैं। यारी इब मारा और खाटी खोड़ा का भिड़न यानी मिलन होगा। सन 1890 रूपनगर पर भी अंग्रेजी फौजें अधिकार कर चुकी थी और स्वतंत्रता सेनानियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने में लगी हुई थी। मेजर पेट पोर्ट, सुबह जो 4 बागी पकड़े थे उन्हें जंगल में ले जाकर फांसी लगा दो। यस सर। पेटपोर्ट बागियों को लेकर रवाना हो गए। जल्दी चलो यू इंडियन। जल्दी कैसे चलें? रास्ता बहुत खराब है। ओए, रास्ता तो हमारे लिए खराब है, हमको तो वापस भी आना है, तुमको तो बस जाना ही जाना है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके लास्ट
और अंतिम पार्ट में। तो मिलते हैं इसके अंतिम पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और अब तक मैंने इसके 3 पार्ट को कवर कर लिया है और ये लास्ट पार्ट होगा चौथा पार्ट। तो मिलते हैं आपसे चौथे पार्ट में। बाय।